दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। एक ऐसी चीज जिसको देखकर आज हर कोई पैसा कमाना चाहता है, बट प्रॉब्लम ये है कि जब एक बिगिनर ट्रेडिंग सीखने जाता है तो 99% ऐसी वीडियोस है जो उसके सर के ऊपर से निकल जाती हैं। इतने भारी और क्रिटिकल शब्दों को यूज किया जाता है कि एक आम इंसान जो अपनी ट्रेडिंग में जर्नी शुरू करना चाहता है उसको वो समझ नहीं आता। तो आज हम इस वीडियो में एकदम स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं कि आखिर कैंडलस्टिक होता क्या है, कैसे फॉर्मेशन होती है एक कैंडल की, कैसे उससे एक पैटर्न बनता है और उसको देखकर हम अपनी ट्रेड को एक सक्सेसफुल ट्रेड बना सकते हैं। आगे बढ़े हम कुछ ट्रेडिंग टर्म्स की तरफ। तो यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको इस पूरे सेशन के अंदर आगे काम आने वाले हैं। तो अगर आपको ये वर्ड नहीं पता तो आपको आने वाले सेशन के अंदर बहुत कंफ्यूजन होने वाली है। तो इसलिए मैं कैंडलस्टिक से पहले सबसे पहले आपको ये वर्ड के बारे में समझाना चाहता हूँ कि आखिर ये जो वर्ड्स हैं ये होते क्या हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पैटर्न को। पैटर्न का क्या मतलब होता है? पैटर्न का मतलब होता है कि किसी भी चीज ने पास्ट के अंदर किस तरीके से परफॉर्म किया है ताकि उसका फ्यूचर उसके बेसिस पे प्रेडिक्ट किया जा सके। हालांकि बता तो कोई नहीं सकता, बट अपनी एक्सपर्टीज और एनालिटिक्स स्किल की वजह से वहां पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। जैसे हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, हर 4 साल के अंदर एक बुल रैली आती है, जिसका मतलब बिटकॉइन और बाकी के जो कॉइन्स हैं या टोकन्स हैं उनका प्राइस जो है वो बूम करता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक तरीके का पैटर्न है। ठीक है। ऐसे ही हम बात करें मार्केट ट्रेंड के बारे में। तो ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड का मतलब होता है जब मार्केट किसी एक डायरेक्शन में मूव करता है वो हमको मार्केट का ट्रेंड बताता है। एग्जाम्पल के लिए जब मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, अप ट्रेंड, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे। इसी तरीके से मार्केट अगर यहाँ पे साइडवेज चल रहा है, ज्यादा मूवमेंट नहीं है, ना ऊपर की तरफ जा रहा है ना नीचे की तरफ जा रहा है, साइड की तरफ को चल रहा है, तो उसको हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड है बुलिश और बियरिश। बुलिश और बियरिश का मतलब क्या होता है? बुलिश का जो वर्ड है वो बुल के नाम से आया है। जैसे आपने देखा होगा बुल जब भी मारता है तो वो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ लेके जाता है, तो क्या हुआ, ऊपर की तरफ, यानी कि बुलिश। और बियरिश का नाम जो है वो बियर के उससे आया है, तो यानी कि भालू जो होता है, भालू जब आप पंजे मारता है तो वो ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ मारता है, तो यानी कि बियरिश, जिसको हम नीचे की तरफ बोलेंगे। तो बुलिश का मतलब जब मार्केट ऊपर हो और बियरिश का मतलब जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा हो। चौथा है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो मार्केट में कोई स्टॉक या करेंसी है वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर उसका जो प्राइस है वो बहुत तेजी से नीचे आ रहा है, बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, ऐसे ऐसे करके वो बहुत तेजी से मूव कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ये एक हाई वोलेटाइल स्टॉक या करेंसी है। वहीं पे अगर कोई करेंसी या स्टॉक बहुत लो मूवमेंट कर रहा है, वो धीरे 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 चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लो वोलेटाइल है। तो जैसे आप क्रिप्टो करेंसी को बहुत हाई वोलेटाइल माना जाता है। जैसे बिटकॉइन का प्राइस अभी कुछ दिन पहले 25, 30, 35 हज़ार डॉलर चल रहा था, बट अभी वो 65 हज़ार डॉलर को पार कर गया है। वहीं पे हो सकता है आने वाले कुछ दिन में या तो बहुत नीचे आ जाए या बहुत ऊपर चला जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हाई वॉलेटिलिटी। ठीक है। आगे बात करते हैं लॉन्ग और शॉर्ट। लॉन्ग और शॉर्ट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग का मतलब होता है कि जब आप किसी स्टॉक में ऊपर की तरफ जाने पे पैसा बनाएंगे। मान लीजिए कोई स्टॉक 5 रुपए है और आपको लगता है कि वो 10 रुपए जाएगा और आपने एक लॉन्ग पोजीशन बनाई कि भाई ऊपर की तरफ जाने पे मैं पैसा कमाऊंगा, तो इसको हम लॉन्ग बोलेंगे। वहीं पे मार्केट मान लीजिए ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है और आपको लगता है कि प्राइस उसका अभी 10 रुपए है और ये 5 रुपए तक जा सकता है, तो प्राइस यहाँ पे आपने नीचे आने पे प्रॉफिट बनाया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम शॉर्ट बोलेंगे। तो ऊपर की तरफ जाने पे जो प्रॉफिट बनाया वो लॉन्ग, नीचे की तरफ जाने पे जो बनाया वो शॉर्ट। छठे नंबर पे क्या है? छठे नंबर पे है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस होता है जैसे आप गाड़ी चलाते हैं ना, बाइक चलाते हैं जब आप, तो आप हेलमेट पहनते हैं। हेलमेट क्यों पहनते हैं आप? कि अगर कोई दुर्घटना हो गई तो आपका सर बच जाए, आप जान से ना चले जाएं, तो आप वहां पे हेलमेट लगाते हैं एज ए सिक्योरिटी पर्पस। उसी तरीके से जब ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड के अंदर भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होता है, जो आपको एक बहुत बड़े लॉस से बचा सकता है। लॉस जरूर होगा,
जैसे ट्रेडिंग की एक सच्चाई प्रॉफिट है, वैसे ही उसका एक सच्चाई लॉस भी है। बट कितना लॉस लेना है ये आपके ऊपर है। मार्केट कभी भी आपकी जेब से पैसा निकाल के नहीं जाएगा, आपको उसको बताना है कि आप कितना मैक्सिमम लॉस ले सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक प्राइसिंग लिखता हूँ। मान लीजिए आपने 5 रुपये से कोई स्टॉक को मैं ट्रेड लिया, आपको लगता है वो 10 रुपये तक जा सकता है, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। पर ज़रूरी नहीं है कि जो आपने सोचा है वही मार्केट में होगा। बट उसी केस में अगर वो मार्केट रिवर्स हो गई, मार्केट नीचे की तरफ आ गई, तो यहाँ पे आपका क्या सिक्योरिटी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टॉप लॉस को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपको लग रहा है कि भाई अगर मार्केट नीचे आई तो मैं यहाँ पे 3 रुपये अगर इसका प्राइस चला गया तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर लूँगा। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉस बुकिंग। यानी कि आपने अपना लॉस लेके, छोटा लॉस लेके आप बाहर निकल गए। क्योंकि जीरो ले होने से अच्छा है, मार्केट में एक बात बोली जाती है कि छोटे लॉस को बुक करना भी एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है, वो भी एक तरीके का आपका प्रॉफिट होता है। क्योंकि अगर आपने सारा फंड ही गवा दिया, एक ही दिन में जीरो कर दिया, तो आपके पास नेक्स्ट टाइम ट्रेड करने को ही कुछ नहीं होगा, तो प्रॉफिट बनाओगे कहां से। वहीं पर अगर आपने 1%, 2%, 5% लॉस किया है, तो आपके पास अभी भी 95% मनी है, तो हो सकता है आप आने वाले टाइम में जो है प्रॉफिट बुक कर पाए, ठीक है। 7वां पॉइंट है हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होता है, मान लीजिए यहां पे कोई स्टॉक है, उसका जो भाव है वो बार बार 10 रुपये, 5 रुपये से 10 रुपये पे जाके नीचे आ जाता है, फिर 10 रुपये पे जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर 10 रुपये पे जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एक लाइन बन गई जिसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो एक रेजिस्टेंस है जो हमको ये बता रहा है कि प्राइस यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। वहीं पे अगर हम इसका उल्टा देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए प्राइस है 10 रुपये उस स्टॉक का, और वो बार बार 5 रुपये से ऊपर आ रहा है, यहाँ पे इस प्राइस से बार बार यहाँ से ऊपर आ रहा है, बार बार यहाँ से ऊपर आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एक लाइन हो गई जिसको हम यहाँ पे सपोर्ट बोलेंगे, कि यहाँ पे इस स्टॉक को सपोर्ट मिल रहा है, इधर से बार बार वापस ऊपर आ रहा है, जो आपको ट्रेड को समझने में मदद करेगा। 8वां हमारा पॉइंट है ट्रेडिंग टाइप। ट्रेडिंग टाइप क्या, सबसे पहला है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब होता है जब आप सेम डे किसी भी स्टॉक के अंदर खरीदना या बेचना करते हैं, उस पर प्रॉफिट बनाते हैं, उसको हम इंट्राडे बोलते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। दूसरा होता है स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड का मतलब होता है कि जब आप यहाँ पे इसको किसी भी ट्रेड को कुछ दिन या कुछ हफ्ते होल्ड करते हैं, तो उसको हम यहाँ पे स्विंग ट्रेड बोलते हैं। कि मान लीजिए आज आपने कोई ट्रेड लिया, आपको लग रहा है कि मैं इसको 1 हफ्ते बाद सेल करूंगा, ये स्टॉक को 1 हफ्ते बाद सेल करूंगा, तो ये क्या हो गया, ये एक स्विंग ट्रेड हो गया। उसके बाद आता है होल्डिंग। होल्डिंग में क्या होता है, जहां पे आपको लगता है कि नहीं मुझे ये कुछ दिनों या हफ्तों के लिए नहीं, मुझे ये कुछ सालों के लिए करना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे होल्डिंग, जिसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग बोला जाता है। तो होल्डिंग जो भी चीज 1 साल या उसके ज्यादा के पीरियड, 2 साल, 3 साल, 5 साल के पीरियड में रखी जाए, उसको हम होल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये 8 टर्म थे जो मुझे आपको समझाने थे, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं कैंडल फॉर्मेशन की तरफ, कि आखिर कैंडल जो है वो बनती कैसे है। तो यहाँ पे मैं इसी चार्ट में ऊपर जो है यहाँ पे इसमें समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। मान लीजिए कोई स्टॉक है ABC, ठीक है। आज ही ये जो स्टॉक है ये मार्केट में आया है, लिस्ट हुआ है, और इसका जो प्राइस है वो 5 रुपये से शुरू हुआ, और 5 रुपये से शुरू होके ये ऐसे करते करते धीरे धीरे यहाँ पे 12 रुपये तक गया, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए। और फिर ये नीचे नीचे आया और यहाँ पे आके फिर नीचे तक गया, और फिर ऊपर जाके यहाँ पे ये 10 रुपये पे 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई, और यहाँ तक ये प्राइस गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैंडल की तरह बना लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ये कैंडल बन गया। अब आपको एक कैंडल की तरह दिख रहा होगा, बड़े आसानी से आपको ये समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा खराब हो गया पर कोई नहीं, काम चला लेना समझने के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या बना है, कैंडल। तो यहाँ पे जो 5 रुपये था, ये क्या है,
ये इसका ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। ये जो 12 रुपए है ये क्या है, ये इसका हाईएस्ट प्राइस है। ये 10 रुपए क्या है, इसका क्लोजिंग प्राइस है। और ये मान लीजिए यहां 3 रुपए तक गया था, ये क्या है इसका, ये इसका लोएस्ट प्राइस है। तो ये इसका 3 रुपए इसका लो हो गया, 12 रुपए इसका हाई हो गया, 10 रुपए इसका क्लोजिंग हो गया और 5 रुपए से शुरू हुआ था। ये क्या है, मान लीजिए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इस कैंडल को देख रहे हैं। अब टाइम फ्रेम क्या होता है, एक बार ये भी थोड़ा समझ लो, वरना आगे फिर दोबारा कुछ कंफ्यूजन आपको हो सकती है। टाइम फ्रेम मान लीजिए 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ऐसे करते करते 1 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 1 डे, 1 वीक का कैंडल होता है। इसका मतलब क्या होता है कि हर एक मिनट में मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया, यह हम 1 मिनट की कैंडल स्टिक को लगा के देखेंगे। हर 3 मिनट में मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया, यह हम 3 मिनट की टाइम फ्रेम को सेट करके देखेंगे। ये आपको चार्ट में ऑप्शन मिलेगा कि कितने मिनट का आपको कैंडल देखना है। 5 मिनट में कैसे बिहेव किया, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के देखेंगे। तो जितना आपको लंबा ट्रेड लेना है आप उस हिसाब से, यहाँ पे लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म का ट्रेड लेना है तो उतना छोटे टाइम फ्रेम का कैंडल देखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे इसको 5 मिनट 10 मिनट का कैंडल होता है जिसको टाइम फ्रेम बोला जाता है, ठीक है। अब आप समझ गए कि कैंडल बनता कैसे है। अब दोबारा यहाँ पे अपनी पीडीएफ में देखते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत तरीके की आपने कैंडल देखी होगी, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, लॉन्ग ग्रीन कैंडल, ग्रीन मारुबोजू, डोजी, बहुत अलग अलग तरीके के नाम है, क्रिटिकल से नाम है, बट आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से आज यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं मारुबोजू कैंडल। बड़ा अजीब सा नाम है क्योंकि जैपनीज नेम है। मारुबोजू का मतलब डोमिनेंस भी होता है इंग्लिश में, अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें। मारुबोजू जापानीज वर्ड है, तो जितने भी ये सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे सारे जापानीज हैं। तो आप हालांकि इन वर्ड को समझने की मैं आपको सच बताऊं जरूरत नहीं है। अगर आपको कैंडल समझ आ गया कि कैंडल किस तरीके से काम करता है तो आपको उसको देखना है, आपको रट्टा नहीं मारना। हमको यहाँ पे कोई एग्जाम देने नहीं जाना, अपने को यहाँ पे कैंडल समझ के पैसा कमाना है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये मारुबोजू वाली जो कैंडल है ये कैसे काम करती है और ये क्या होती है, आइए इसको हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपने जो कैंडल देखी थी इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ, पहले जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ गया था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाके क्लोज हो गया। बट यहाँ पे इसी केस में अगर हम मारुबोजू की बात करें तो मान लीजिए यहीं पे 5 रुपए से ही हम इसकी शुरुआत करें। अगर यहाँ पे मारुबोजू बनता तो वो कैसा होता इसको हम समझते हैं। तो मान लीजिए आप 5 रुपए से कैंडल शुरू हुआ और ये सीधा 10 रुपए तक जाके यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये क्या हुआ, एक बार इसको भी कैंडल की तरह बना लेते हैं, हालांकि ये मोमबत्ती वाली कैंडल लग रही है तो ये हमने क्या बना दिया, कैंडल बना दिया। तो यहाँ क्या हुआ, 5 रुपए से कैंडल शुरू हुआ और ये सीधा 10 रुपए पे जाके क्लोज हो गया और उसके बाद सीधा एक नई कैंडल बन गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने जिस इनिशियल प्राइस से शुरू हुआ था ये कैंडल, उसके बाद ही वापस उसके बाद नीचे नहीं आया, सीधा ऊपर जाता हुआ चला गया और जिस लास्ट पॉइंट पे यानी कि 10 रुपए पे ये गया वहां पे जाके इस टाइम फ्रेम यानी कि 5 मिनट की अगर हम कैंडल समझें तो वो पूरा हो गया। उसके बाद सीधा एक नई कैंडल स्टार्ट हो गई। यहाँ पे नीचे नहीं आया, इसने विक नहीं बनाया। विक किसे बोलते हैं, जैसे हम इस कैंडल में देखेंगे, यहाँ पे देखिए पतली सी जो लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, इसको हम जो ऊपर बनी है और ये जो नीचे बनी है इसको हम विक बोलते हैं, या इसको हम शैडो के नाम से भी मार्केट के अंदर जानते हैं। तो विक या शैडो आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो मारुबोजू के अंदर कोई भी विक नहीं होती, या होगी भी तो बहुत छोटी सी होगी जो आपको एकदम नेग्लिजिबल होगी। तो वो कैंडल जिसमें विक नहीं होती उसको हम मारुबोजू बोलते हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। ऐसी कैंडल जब भी बने तो समझ जाना मार्केट में बहुत तगड़ा मोमेंटम है, या तो ऊपर की तरफ मार्केट बहुत तेजी से जाएगा, और अगर नीचे की तरफ रेड मारुबोजू बन रहा है यानी कि मार्केट नीचे आ रहा है और रेड कलर का कैंडल बनता जा रहा है जिसमें कोई विक नहीं है, तो यानी कि मार्केट बहुत तेजी से नीचे आएगा। आइए इसको पीडीएफ में एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने रिलायंस के एक स्टॉक में दिखा रखा है, यहाँ पे 2 रेड कलर के एरो हैं, यहाँ पे देखिए बहुत छोटी सी विक है जो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बिल्कुल जरा सी है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 2 कैंडल बनी मारुबोजू, तो मारुबोजू बनने के बाद देखिए मार्केट जो है वो पूरा ऊपर की तरफ चला गया है।
उसके बाद अगर हम बियरिश एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे देखिए एक बियरिश मारुबुजू कैंडल बनी, यहाँ पे कोई विक नहीं है, एक परफेक्ट एग्जांपल है मारुबुजू का। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट पूरा नीचे की तरफ यहाँ पे आने लगा। इसी तरीके से हम बात करें हैमर और हैंगिंग मैन की। यहाँ पे हैमर और हैंगिंग मैन क्या होता है? हैमर देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ग्रीन कलर का, ये हथौड़े की तरह दिख रहा है। उसी तरीके के जो रेड कलर की कैंडल है ये भी हथौड़े की तरह है, बट इसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। ये मार्केट के टॉप पे बनती है और नीचे जो है ये हैमर ये मार्केट में बॉटम पे बनेगा। तो हैंगिंग मैन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बोला जाता है कि एक इंसान है जो लटका हुआ है तो उसको हैंगिंग मैन बोला गया है, और हैमर का मतलब हथौड़ा बोला गया है। तो हैमर का मतलब एक बुलिश साइन है और हैंगिंग मैन का मतलब एक बियरिश, यानी कि मार्केट को नीचे की तरफ वो डायरेक्शन दिखाएगा। आइए इसको भी एग्जांपल में समझते हैं। यहाँ पे देखिए हैमर यहाँ नीचे बना है, इसमें इसको भी मैंने रिलायंस का एक स्टॉक में दिखा है। तो एक छोटा हैमर यहाँ पे बना है, उसके बाद देखिए मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ चला गया, मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ बढ़ने लगा है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए हैंगिंग मैन का एग्जाम्पल। तो हैंगिंग मैन जैसे ही यहाँ पे मार्केट के टॉप पे बना तो यहाँ पे मार्केट पूरी तरीके से बियरिश हो गई, मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पे नीचे आने लगा। तो इसी तरीके से आपको देखना है हैमर और हैंगिंग मैन को। इसके बाद स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप में क्या होता है? स्पिनिंग टॉप का मतलब ये होता है कि जिसकी विक, मैं आपको दोबारा इसको थोड़ा यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये लंबी कैंडल होगी और इसकी जो बॉडी होगी यहाँ पे छोटी होगी, यानी कि इसका जो प्राइस शुरू हुआ यहाँ से, जो इसका ये ओपनिंग प्राइस था और ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, उसके बीच में मार्केट बहुत ऊपर नीचे गया। और इसका मतलब क्या है? बॉडी इसकी छोटी है। हम किसको बोलते हैं बॉडी? ये जो ये बना है यहाँ पे, इसको हम बॉडी बोलेंगे। और ये जो विक है, ये मैंने आपको बताया था विक या शैडो। तो ये जो छोटा सा ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ डिजाइन किया है, ब्लैक कलर का मैं आपको बोलूंगा। तो ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है? ये आपका बॉडी है। तो बॉडी हमेशा जितनी छोटी होगी उस कैंडल का सिग्निफिकेंस उतना ही कम होगा, यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा कम होगी। तो ये क्या दर्शाता है? ये बेसिकली मार्केट के अंदर कंफ्यूजन दिखाता है कि मार्केट में कंफ्यूजन है। अगर ये ऊपर की तरफ बन रहा है तो समझो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, इसको एग्जांपल में यहाँ पे स्क्रीन पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे बियरिश स्पिनिंग टॉप हमने ले रखा है। तो यहाँ पे रिलायंस के शेयर में मैंने आपको ये दिखाया है। यहाँ पे देखिए जब ये स्पिनिंग टॉप ऊपर बना, रेड कलर का कैंडल जिसकी विक बड़ी होगी, मैंने आपको बताया शैडो या विक जिसकी बड़ी होगी, बॉडी छोटी होगी, बीच में होगी सेंटर में, उसको हम स्पिनिंग टॉप बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था बट मार्केट यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, यानी कि जितने ज्यादा खरीदने वाले थे उस शेयर को उतने ही ज्यादा बेचने वाले भी थे। तो यानी कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए कंफ्यूज हो गया तो इसका मतलब एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि मार्केट अब नीचे की तरफ आ सकता है, जो कि यहाँ पे हुआ और मार्केट यहाँ पे बहुत तेजी से नीचे गिरा और 1840 के आसपास के प्राइस से लगभग ये 1650 प्राइस, यानी कि 6-7% ये स्टॉक जो है नीचे गिर गया। उसके बाद बुलिश स्पिनिंग टॉप को देखें, यहाँ पे जो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक बुलिश स्पिनिंग टॉप बना है जिसकी बॉडी अगेन छोटी है। यहाँ पे जैसे ही नीचे की तरफ बना तो स्टॉक जो है वो पूरी तरीके से ऊपर की तरफ चला गया। इसको कुछ लोग डॉजी कैंडल भी बोलते हैं। अगर इसकी बॉडी और ज्यादा छोटी हो जाएगी तो उसको डॉजी बोलेंगे और थोड़ी सी मोटी होगी तो स्पिनिंग टॉप बोल देते हैं। इसको मैं और आपको आगे समझाऊंगा। अगर आपको यहाँ पे ये सेशन हमारा समझ आया, अगर आपको यहाँ तक जो कैंडल स्टिक मैंने आपको समझाया, अगर आपको वो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आपका फीडबैक और ज़्यादा मोटिवेट करेगा इसी तरीके की वीडियोज़ लाने के लिए। हम इसके बाद लगभग 8 से 10 ऐसी सीरीज वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम कैंडल स्टिक के बारे में डीपली बात करेंगे। एक कैंडल कैसे परफॉर्म करती है, 2 कैंडल, 3 कैंडल, और कैसे कैंडल्स को मिलकर बड़े बड़े पैटर्न बनते हैं, उनको भी हम धीरे धीरे समझेंगे और कैसे हम यहाँ पे इसको ट्रेड लेके यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाएंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना।